स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। आने वाली हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास, तो बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए सजावट, बी बहाव, सी पराया, डी खेल। तो इसमें साथियों अपना सही जो आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। पराया जो है ये क्या है, विशेषण है। जैसे पराया आदमी आगे रख लिया आपने, विशेष्य को रख लिया पराया आदमी, तो यहाँ पे आदमी कैसा, पराया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और बाकी जो है, बाकी है संज्ञा से क्या बने हैं, वो भाववाचक संज्ञा में बदले हैं। जैसे सजाना, सजावट, है ना, बहाना, भाव, खेलना, खेल, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। वाक्य में जिसे शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जिसे को किसको बताया, अपने को पूछा किससे है, जिसे शब्द यहाँ पे पूछा है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें साथी होगा अपना ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे, जो, जितना, है ना, जितना, जैसी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछे, वही का पूछे तो साथियों, तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। और फिर उसकी पूछ ले तो फिर उसका, उसकी, का, के, की, जिसके अंत में आए वो फिर संबंधवाचक है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, वो देखें, राजा ने दान दिया, नौकर बीमार रहा, नौकर चिट्ठी लाया, पंडित कथा सुनाते हैं, पंडित कथा सुनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखना अपने को कि अकर्मक में है क्या साथियों, अकर्मक में जिसमें कर्म ना हो। और इन 3 में क्या है, यहाँ पे दान है, ये भी कर्म है, चिट्ठी है, ये भी कर्म है, और कथा है, ये भी क्या है, कर्म है। तो ये जो ऑप्शन बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नौकर बीमार रहा, इसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बाकी तीनों ही क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है, ये क्या को हटा दीजिए। तो अविकारी का भेद नहीं है, वो देखेंगे, ए विशेषण, बी समुच्चय बोधक, डी क्रिया विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी संबंध बोधक। अब इसमें अविकारी कौन सा नहीं है, तो इसमें विशेषण जो है ये अविकारी का नहीं है, ये विकारी है, अविकारी नहीं है, अविकारी का उदाहरण नहीं है या भेद नहीं है, ये किसका है, विकारी का है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, श्रृंखला। आप देख रहे हैं साथियों श्रृंखला कैसे लिखा है, तो श्रृंखला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, श्रृंखला ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये भी सही है। तो श्रृंखला शब्द संज्ञा भेद की दृष्टि से है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो अपना सही आंसर है वो होगा समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होगा इसमें श्रृंखला में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, उपवाक्य पूछा है साथियों। अब उपवाक्य के भेद यहाँ पे देखने अपने को, तो ए क्रिया विशेषण उपवाक्य, बी है वो है विशेषण उपवाक्य, सी है सर्वनाम उपवाक्य और डी है संज्ञा उपवाक्य। तो सबसे पहले ये जान लें कि आश्रित उपवाक्य के 3 भाग होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य।
तो सर्वनाम तो होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को कि ये ढूंढना है कि इसमें उपवाक्य है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपको इसमें क्रिया विशेषण करना है साथियों। क्या करना है, आंसर सही क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। जहाँ, जब, तब, जहाँ, वहाँ, ये हैं। और विशेषण में क्या है, जो, जिसे, जितना, और संज्ञा में की, तो ये मिल जाए तो वो संज्ञा उपवाक्य है। इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। ए बतियाना, बी साथियों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे करना अपना, और सी गरमाना, डी समझाना। तो इसमें अपने को क्या ढूंढना है कि नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया किससे मिलके बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलके बनती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ये अपना ना हो के अपनाना होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन क्या मान के चलें, ये अपना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक ढूंढना है साथियों, कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक और अपादान कारक। तो सबसे एक चीज़ बता देता हूँ, से देखते ही कई बच्चे क्या है कि से द्वारा किस में आता है, कर्ण में आता है, कर्ण कारक में, और से अलग होने के अर्थ में क्या आता है, अपादान कारक आता है। तो यहाँ पे दूर मतलब मेरा घर आपसे 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी के अर्थ में भी साथियों, दूरी के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, भय के अर्थ में, वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक। तो इसमें डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विधेय के अंतर्गत आता है। एक तो होता है उद्देश्य, क्या होता है, एक तो होता है साथियों उद्देश्य, और एक होता है विधेय। किसके अंग हैं ये वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है साथियों कर्ता, और विधेय का मतलब है क्रिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विधेय के अंतर्गत आता है, तो विधेय के अंतर्गत है वो देखें, ए क्रिया, बी कर्ता, सी कर्म और क्रिया, और डी कर्म। तो इसमें विधेय के अंदर ये ध्यान रखना है साथियों कि विधेय के अंदर कर्म और क्रिया दोनों आएंगे, ये ध्यान रखना आपने। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नीचे देखें, जवाब, शराब, गुलाब, हिसाब। वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लिंग को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बी है, शराब पी गई, शराब को पी मानी, यहाँ पे क्या होगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो शराब जो है अपने को ढूंढना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो शराब यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन ढूंढना है साथियों, प्राण, दर्शन, ओट और तेल। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो है साथियों डी, तेल। तेल है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा एक वचन में ही होती है। और बाकी प्राण, दर्शन, ओठ जो हैं ये तीनों ही बहुवचन के उदाहरण हैं। प्राण पंखेरु उड़ गए, दर्शन कर लिए, है ना, होठ फड़फड़ आए। तो कहने का मतलब सब में क्या है, हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में भी, है ना। तेल डाल दिया, तो यहाँ पे दिया, दिए नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करके आप एक वचन बहुवचन निकाल सकते हैं और लिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है साथियों, नहीं है। पहले क्या है, नायक, तो संधि कर लें, आय है इसमें साथियों, तो आय में क्या हो जाएगा, आई, तो क्या बनेगा, नई प्लस अक। आगे नायिका, तो क्या बनेगा, नई प्लस ईका। फिर है नाविक, तो आव है साथियों, तो आव का क्या बनता है, औ बनता है। कौन सी संधि में, कौन सी संधि में बनता है, अयादी संधि में। तो औ, नौ प्लस इक। आव है ना, आव का क्या बनेगा, औ बनेगा, तो 9 प्लस 1 वागिस, तो वाक प्लस ईस। पूछा क्या है कि उदाहरण नहीं है, तो ये वागिस जो है डी, ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है,
व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये ध्यान रखना है, बाकी तीनों हैं अयादी संधि के उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए और गुरु प्लस ए आई। तो यहाँ पे अपने को ढूंढना है संधि विच्छेद। तो साथियों इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 13 नंबर, सॉरी 13 में क्या है, बी बिल्कुल सही है। कैसे कि इसमें एक तो अयादी संधि है, ये ध्यान रखना। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। अब क्यों है साथियों कि यहाँ पे अव है, क्या है? अव का क्या बनेगा? ओ बन जाएगा, तो गुरु, और वह में बचा क्या? ए स्वर बाहर निकाल लिया, तो गुरु प्लस ए। इसमें क्या है? अयादी संधि है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तदित प्रत्यय ढूंढना है साथियों। कर्णीय, सजावट, वासुदेव और सिलाई। तो साथियों इसमें अपना सही आंसर है, तदित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पे वासुदेव जो है, सी, ये जो वासुदेव है इसमें क्या है? अपना तदित प्रत्यय है। इसकी संधि क्या होगी साथियों? संधि नहीं, इसमें उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय कैसे निकलेगा? वसुदेव प्लस ए इसमें प्रत्यय हो गया, और वसुदेव क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। अब वासुदेव जो है वो क्या है? तदित प्रत्यय है, और ये अप्रत्ययवाचक भी बोलते हैं इसको। और कर्णीय, अब कैसे? ये तीनों के तीनों उदाहरण हैं वो कृदंत प्रत्यय के हैं, जैसे करना प्लस ये, करना प्लस अनिय इसमें हो जाएगा, और सजाना प्लस आवट, सिलना या सीना प्लस आई। तो इस तरीके से इन तीनों में क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय होगा, और अपने को ढूंढना किसका था? तदित प्रत्यय। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, धर्म बुद्धि शब्द में समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, पूछा हुआ है, धर्म बुद्धि में समास है। तो साथियों इसमें ऑप्शन देखें, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होगा? अपना सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि साथियों इसमें विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बुद्धि कैसी? बुद्धि है ना, वो कैसी? धर्म से जुड़ी हुई। तो इस तरीके से ये बुद्धि और ये धर्म की बुद्धि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सी हो जाएगा इसमें। मन माना, मन से माना हुआ या मन से माना हुआ। ठीक है, शब्द में कौन सा समास है? अपने को मनमाना में समास ढूंढना है। ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या होगा साथियों? इसमें तत्पुरुष समास जो है ये बिल्कुल सही है। मन से माना हुआ, से आ गया इसमें, मन से माना हुआ, तो इसमें क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वो देखें। ए भरपूर, बी भरतार, सी भरसक, डी भरपेट। तो इन तीन में तो भर उपसर्ग है, उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भरतार शब्द है ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है कि भरतार में भर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पे को उपसर्ग का पूछ लिया है, ऊपर पूछा था भर का, या उपसर्ग का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ ऐसा शब्द। देखें, कुख्यात, कुयोग, कुचाल और कुलीन। तो इसमें क्या होगा साथियों? कु प्लस ख्यात, कु प्लस योग, कु प्लस चाल, लेकिन यहाँ पे कु प्लस लीन, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसमें क्या होगा साथियों? कुल प्लस इन प्रत्यय होगा, इन प्रत्यय होगा, ना कि इसमें कोई भी उपसर्ग का को का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अरबी, सी फारसी, डी तुर्की। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा अरबी। अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? सिफारिश। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, आया हुआ भी है। कूल कौन सा शब्द
किसका पर्यायवाची है? ए नौका, बी बिजली, सी नदी और डी रात्रि। तो ये सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, नदी का पर्यायवाची है। कलोलनी भी इसका पर्यायवाची होता है साथियों। नदी का पर्यायवाची क्या है? कूलकंसा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, करकट और कर्कट शब्द युग्म में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प ढूंढना है साथियों। तो ए में क्या दिया? कूड़ा कीला, बी में कीला केकड़ा, सी में कूड़ा केकड़ा और डी में घर कान। तो इसमें क्या होगा साथियों? अपना करकट का तो क्या हो जाएगा? कूड़ा, और कर्कट जो दिया है कर्कट, तो उसमें क्या हो जाएगा? केकड़ा। क्या हो जाएगा? केकड़ा। ये था आपके 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा खग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? मतलब खग के अनेकार्थी शब्द में कौन सा नहीं है, ये अपने को पूछा है। यहाँ पे देखें, आकाश, बाण, तारा, पक्षी। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? आकाश जो है ये खग का अनेकार्थी नहीं है। किसका नहीं है? खग का नहीं है। बाकी बाण, पक्षी, तारा ये तीनों ही क्या हैं? खग के अनेकार्थी शब्द माने गए हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 23, आह्वान, आवाहन, आह्वान शब्द का विलोम है। अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। तो इसमें क्या होगा साथियों? आह्वान का क्या हो जाएगा? विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन हो जाएगा। विलोम शब्द क्या बनेगा? विसर्जन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध पूछा है साथियों। मिष्ठान, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति। तो इसमें जो शुद्ध है वो है साथियों डी दंपति। गलत क्या है साथियों? यहाँ पे ये हो जाएगा मिष्ठान। क्या होगा? मिष्टान होगा। क्या होगा? मिष्ठान होगा। ये जो है ये पड़ोसी होगा, पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, पड़ोसी होगा। और ये प्रतिनिधि है, इसमें प्रतिनिधि में धी भी क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। बाकी सही है। तो ये दंपति जो था ये इसमें शुद्ध शब्द है। तो साथियों आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदी।